अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके लिए ड्रेस डिज़ाइनिंग के कुछ आइडियाज़ लेकर आई हूँ। सबसे पहले ये वाला ड्रेस देखते हैं। ये ड्रेस कॉटन फैब्रिक पे बना है और इसके फ्रंट पे ऑल ओवर एम्ब्रॉयडरी दी गई है। इसके अलावा इस ड्रेस के साथ काफ़ी सारे पैचेस दिए गए थे, तो उनका यूज़ मैंने किस तरह से किया है ये मैं आपको अभी बताती हूँ। सबसे पहले इसका नेक देखते हैं। इस ड्रेस का नेक मैंने चाइनीज कॉलर टाइप बनाया है और आप करीब से देखिए कि ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब आपको इसके डिटेल्स बताती हूँ। इस नेक के लिए जो मैंने पट्टी यूज़ की है ये एम्ब्रॉयड्रीड पट्टी इसी ड्रेस के एम्ब्रॉयडरी में से मैंने निकाली थी और उसके साइड्स पे मैंने ये जॉइंट लेस लगा दी है। और फिर मैंने इस स्ट्रिप के नीचे प्लेन फैब्रिक का यूज़ किया है जिससे कि ये लेस के वजह से सी थ्रू ना हो जाए। और मैंने फिर इस नेक के ऊपर एम्ब्रॉयडरी के अकॉर्डिंग कुछ बीट्स पेस्ट कर दिए जिससे कि इसका लुक कुछ इस तरह का क्रिएट हो रहा है। इसके बाद इसके स्लीव्स देखते हैं। इस ड्रेस के स्लीव्स प्लेन दिए गए थे और उसके साथ 3 तरह के पैचेस दिए गए थे। मैंने यहाँ पे फुल लॉन्ग स्लीव्स बना लिए हैं जिनकी फिटिंग्स ना ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा लूज। और ये इसका सबसे पहला पैच है, ये सेकेंड पैच है और ये थर्ड पैच है। मैं आपको ये स्लीव्स ओपन करके दिखाती हूँ ताकि आप सही से देख पाओ। जो सबसे पहला वाला पैच है उसे मैंने एज बॉर्डर यूज़ किया है और जो बाकी के 2 पैचेस हैं उन्हें मैंने पहले कटवर्क किया है और फिर बाद में इसे स्लीव्स पे एप्लिक किया है। और यहाँ नीचे की तरफ मैंने फेसिंग ऐड कर दी है जिससे कि ये स्लीव्स अच्छी तरह से सेट हो जाए। इन स्लीव्स का लुक कुछ इस तरह का क्रिएट हुआ है। इसके बाद मैं आपको इस ड्रेस का दामन दिखाती हूँ। ये इस ड्रेस का दामन है। पहले आप इसका क्लोजअप देख लीजिए, फिर मैं आपको इसके डिटेल्स बताती हूँ। इस ड्रेस के दामन के लिए मुझे 2 पैचेस मिले थे। सबसे पहले तो ये बॉर्डर वाला पैच और सेकेंड ये फ्लोरल पैच। इन दोनों पैचेस को दामन के साथ अटैच करने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर इन लूप्स का यूज़ किया है जो 2 कलर के हैं और ये कलर्स मैंने इसकी एम्ब्रॉयडरी से पिक किए हैं। उसके बाद मैंने ये जो वाइट एम्ब्रॉयडरी वाला पैच है और ये जो फ्लोरल पैच है ये दोनों सेपरेट थे। इन दोनों को पहले एक दूसरे पे एप्लिक कर दिया और फिर बाद में ये जो फ्लोरल पैच है इसकी ऊपर की साइड में जो ऑर्गेन्जा का एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसका यूज करके मैंने यहाँ पे प्लीट्स डाली है और डिजाइनिंग की है। मैंने यहाँ पर मशीन के फुट के बराबर की 3 प्लेटें डाली है और इन तीनों प्लेटों के बीच में मैंने थोड़े डिस्टेंस पे सीधी सिलाइयाँ लगाई है जिससे कि इसमें वेव्स वाला यानी कि लहरों का इफेक्ट क्रिएट हुआ है। और फिर इसके ऊपर मैंने बीट्स पेस्ट कर दिए हैं और इसके चाक्स मैंने इस तरह प्लेन फैब्रिक से फेसिंग करके फिनिश कर दिए हैं। इस दामन की स्टिचिंग की वीडियो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब हम इस ड्रेस का बैक पार्ट देखते हैं। इस ड्रेस का बैक पोर्शन कम्प्लीटली प्लेन दिया गया था पर मैंने यहाँ पर कुछ अलग किया है। यहाँ पर ये जो फ्लोरल पैच आप देख रहे हैं ये इस ड्रेस के नेक के लिए दिया गया था बट मैंने इसे वहाँ पर यूज़ नहीं किया था, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर लगा लिया। इस पैच को भी मैंने यहाँ पर कट करके इंसर्ट किया है और इसके ऊपर और नीचे मैंने 2 पिन टक्स डाले हैं जिससे यहाँ पर थोड़ा टेक्सचर क्रिएट हो जाए। करीब से इसका लुक कुछ ऐसा है। इसके बाद मैं आपको इसकी ट्राउजर दिखाती हूँ। यह है इसकी ट्राउजर और इसे मैंने नैरो फिटिंग वाला स्टिच किया है। इस ट्राउजर के साथ में भी शर्ट की तरह ही ये वाला एम्ब्रॉयडरी पैच आया था
और इसे ट्राउज़र के साथ अटैच करने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह के लूप्स लगाए हैं और लूप्स के साथ मैंने इस लेस का यूज़ किया है जो इसके ऊपर और नीचे की तरफ आई है। और यहाँ पर ये जो ऑर्गेन्जा पैच दिया गया है ये लगभग 8 इंच चौड़ा था, सो ये सी थ्रू ना हो जाए इसलिए मैंने इसके नीचे फैब्रिक ऐड कर दिया है। इसके अलावा मैंने इस पैच के ऊपर बीट्स पेस्ट कर दिए हैं जिससे इसका लुक और भी ज़्यादा प्यारा हो गया है। इस ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग की वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। अब मैं आपको इसका बेल्ट दिखाती हूँ। इसके बेल्ट के लिए मैंने इलास्टिक का यूज़ किया है और इस ट्राउज़र में मैंने पॉकेट्स भी ऐड कर दिए हैं। सो आप देखते हैं इस ड्रेस का दुपट्टा। इस ड्रेस का दुपट्टा स्टिच होने के बाद काफ़ी ज़्यादा प्यारा बन के रेडी हुआ है और ईद पे जब आप इसको पहनेंगे तो ये और भी ज़्यादा प्यारा लगेगा। इसका दुपट्टा सॉफ्ट सी नेट पे है और इसके चारों बॉर्डर्स पे हमें ये वाइट वाली लेस अटैच की हुई मिली थी। इसके अलावा इसके साथ हमें एक पैच मिला था जो मैंने इसके सेंटर में लगाया है, जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और जो मैंने इसके साथ डिजाइनिंग की थी वो ये है। इस दुपट्टे के दोनों पल्लुओं पे मैंने इस तरह के लूप्स लगाए हैं, जिसमें सबसे पहले एक बड़ा लूप है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। इस तरह के 4 लूप्स हैं और इन लूप्स के बीच में मैंने एक पर्ल और फिर एक सीक्वेंस, फिर एक पर्ल और एक सीक्वेंस, इस तरह का सीक्वेंस क्रिएट किया है जो करीब से कुछ इस तरह का दिख रहा है और एक्चुअली पहना हुआ बहुत ही प्रिटी लगता है। इसके बाद मैं आपको इस दुपट्टे का पैच दिखाती हूँ। सो इस दुपट्टे के साथ मुझे इस तरह का फ्लोरल पैच मिला है जैसा इसके शर्ट के साथ भी मिला था। इस पैच के भी चारों साइड्स को मैंने पहले बर्न करके कटवर्क कर दिया और फिर बाद में मैंने इसे दुपट्टे पर सेट करके एप्लिक कर दिया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। और ये यहाँ पर इस दुपट्टे की दूसरी एज। अब मैं आपको अपना सेकेंड ड्रेस दिखाती हूँ। ये मेरा सेकेंड ड्रेस है और इसका फैब्रिक लॉन है और इसका जो ग्रीन कलर का शेड है वो बहुत ही प्यारा है। ये बेसिकली मेरा एक सिंपल सा प्रिंटेड सूट था जिस पे थोड़ी सी डिजाइनिंग करके मैंने इसे थोड़ा सा सेमी फॉर्मल का टच देने की कोशिश की है। सबसे पहले इसका नेक दिखाती हूँ। इसका नेक मैंने राउंड वी शेप का बनाया है और इसके ऊपर मैंने इस तरह के फैब्रिक पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं, जिन्हें मैंने इनविजिबल तरीके से इस पे अटैच किया है जिससे आपको रॉन्ग साइड पे कोई भी रफनेस नहीं दिखेगी। इसके बाद इसके नेक पे ये इस तरह का कुछ प्रिंट दिया हुआ था। इस प्रिंट के तीनों तरफ मैंने ये वाइट वाली जिगजैग लेस का यूज किया है और इसे इस पे अटैच कर दिया है और फिर साइड्स पे मैंने इसी लेस को पैनल्स की तरह ऊपर रख के अटैच किया है जिससे ये पैनल्स का लुक क्रिएट कर रहे हैं। इस पे मैंने कम्प्लीटली दोनों साइड्स पे 2-2 लेस लगाई है और ये शोल्डर से स्टार्ट होके नीचे बॉर्डर तक जा रही है और ये इस तरह से लगने के बाद कलियों वाले अनारकली फ्रॉक जैसा लुक दे रही है। इसके बाद इसका दामन दिखाती हूँ। इसका दामन मैंने हल्का सा ए लाइन शेप का रखा है और यहाँ इसके बॉर्डर के नीचे मैंने ट्रायंगल शेप वाला कटवर्क बना के लगाया है। इस कटवर्क को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो फैब्रिक यूज़ किया है वो इस ड्रेस के बैक का फैब्रिक है और इसके प्रिंट के अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे ट्रायंगल्स बना लिए हैं और इनके पीछे मैंने प्लेन फैब्रिक की फेसिंग ऐड कर दी है और फिर मैंने इन ट्रायंगल्स की एज पे ये वाइट वाली जिगजैग लेस वापस से लगा दी है जिससे ये इस तरह की दिख रही है। और फाइनली जो इसका बॉर्डर है ब्लू वाला उसके ऊपर भी मैंने एक बार ये लेस वापस लगाई है। और जो इस ड्रेस के चाक्स है उस पे मैंने इसके बॉर्डर के कलर के फैब्रिक की फेसिंग करके इन्हें फिनिश कर दिया है और यहाँ पर जो कॉर्नर्स बन रहे हैं उन्हें अच्छी तरह से हैंड स्टिच करके सील कर दिया है। इसके बाद मैं आपको इस ड्रेस के स्लीव्स दिखाती हूँ। इस ड्रेस के साथ मैंने स्ट्रेट स्लीव्स बनाए हैं जिनकी लेंथ 3/4 है और इसके नीचे बॉर्डर पे मैंने इस तरह से ट्रायंगल और फैब्रिक कॉइन्स की डिजाइनिंग की है, जिसमें मैंने पहले एक ट्रायंगल लगाया है और उसी के ऊपर फैब्रिक कॉइन लगाया है। पूरे स्लीव में इसी पैटर्न को फॉलो किया है
और यहाँ बॉर्डर पे मैंने ये लेस लगा दी है। पहनने के बाद ये स्लीव्स कुछ इस तरह के दिखेंगे। इसके बाद मैं आपको इस ड्रेस का बैक दिखाती हूँ। इसके बैक के लिए मैंने बेसिक राउंड नेक बनाया है और बाकी ये इस तरह से प्रिंटेड है और इसके दामन में मैंने वही डिजाइनिंग की है जो इसके फ्रंट दामन में की थी। इसके बाद इसका ट्राउजर देखेंगे। सो ये इसका ट्राउजर है जो उसी कलर में है और प्लेन है। इस ट्राउजर पैंट को भी मैंने टाइट फिटेड स्टिच किया है और इसके बॉटम में डिजाइनिंग की है, जिसके लिए यहाँ सबसे पहले मैंने एंकर के थ्रेड से 2 स्टिच लाइंस लगाए हैं और उसके बाद मैंने जिगजैग डोरी वाली लेस लगाई है और फिर 2 स्टिच लाइन और फिर जिगजैग डोरी वाली लेस और फिर 2 स्टिच लाइन, इस तरह का सीक्वेंस क्रिएट किया है। और यहाँ बॉटम की ओपनिंग की तरफ मैंने यहाँ पर स्कैलप वाला कटवर्क कर दिया है, जिससे इस ट्राउजर का लुक कुछ इस तरह का क्रिएट हुआ है। और इस ट्राउजर के बेल्ट के लिए मैंने यहाँ पर इलास्टिक यूज किया है। इसके बाद हम इस ड्रेस का दुपट्टा देखते हैं। सो इस ड्रेस का दुपट्टा कुछ इस तरह का कॉन्ट्रास्टिंग कलर में दिया हुआ है और ये इस तरह से प्रिंटेड है। इस दुपट्टे की डिजाइनिंग के लिए मैंने यहाँ बॉर्डर्स में वही जिगजैग वाली डोरी लेस का यूज किया है जिसे मैंने इस ड्रेस के बाकी एलिमेंट्स में यूज किया था, ताकि हर चीज एक दूसरे से बैलेंस कर जाए। और फिर मैंने इसके पल्लू वाली एज पे इस तरह के ट्रायंगल यूज किए हैं, जिनका सीक्वेंस मैंने कुछ इस तरह से बनाया है कि पहले 2 ट्रायंगल है, फिर स्पेस है, फिर 2 ट्रायंगल है, फिर स्पेस है और इसके रॉन्ग साइड पे मैंने फेसिंग वाली पट्टी ऐड कर दी है। और ये इस पूरे दुपट्टे का लुक है। अगर आपको मेरे डिज़ाइंस में से कोई भी डिज़ाइन पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।